हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मनी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मनी से रिलेटेड पहले के 80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। असर्शन की स्टेटमेंट है, डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट। अब देखो, डीवैल्यूएशन से क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो अब डीवैल्यू होएगी हमारी करेंसी, तो उससे क्या होंगे, हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडियन चीजें हैं उसके दाम कम हो जाएंगे। तो अब दाम कम हो जाएंगे मतलब सस्ती बिक रही है, सस्ती बिकेगी तो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे हमारे। रीजन क्या है? प्राइस ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन होएगा तो हमारे जो प्राइसेस हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो गिर जाएंगे। प्राइसेस गिरेंगे तभी तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होंगे ना। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ। यूरो कहाँ की ऑफिशियल करेंसी है? यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन की जितनी भी स्टेट्स है वहां पे जो ऑफिशियल करेंसी है वो कौन सी है? वो है यूरो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज करेक्ट? फर्स्ट है, इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? बीएससी है, बिल्कुल सही है। इट इज नोन बाय द नेम ऑफ दलाल स्ट्रीट। इसको दलाल स्ट्रीट भी बोला जाता है। इट्स शेयर इंडेक्स इज नोन बाय द नेम ऑफ सेंसेक्स। इसका जो शेयर इंडेक्स है उसको क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इन इंडियन करेंसी द 1 रुपी नोट इज इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपीज का जो नोट होता है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेकुलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज? बुल, बियर, ब्रोकर, ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज में यूज होते हैं, लेकिन स्टैक जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में यूज नहीं होता। बुल क्या होता है? जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बुल। बियर क्या होता है? जब प्राइसेस एकदम से गिर जाते हैं। ब्रोकर, जो शेयर्स की सेलिंग और बाइंग होती है वो कौन करवाता है? ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? जो दलाल होता है, राइट। नेक्स्ट है, इफ ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोथ प्राइसेस एंड मनी इनकम हैव बीन डबल्ड द रियल इनकम विल बी। अब देखो, प्राइस भी डबल हो गए, इनकम भी डबल हो गई, तो इनकम तो उतनी की उतनी ही रह जाएगी ना। इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सपोज कोई चीज है, अब कोई भी चीज ले लो, दालें ले लो। दालें पहले 50 रुपए की मिलती थी, अब कितनी हो गई? 100 रुपीज की। पहले 50 की थी, अब 100 की हो गई। प्राइस क्या हो गया? डबल हो गया। इनकम किसी पर्सन की पहले 10,000 थी, अब कितनी हो गई? 20,000 हो गई। तो कोई फर्क पड़ेगा? पहले जो चीज वो 50 की ले रहा था अब 100 की ले रहा है। पहले कोई चीज अगर वो 1000 की ले रहा था अब 2000 की ले रहा है। तो इनकम डबल हो रही है तो प्राइस भी डबल हो जाएंगे। तो जो रियल इनकम है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, वो तो उतनी की उतनी रह जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट मींस। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो रुपया है वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है फॉर ऑल करंट ट्रांजैक्शंस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, रूपी इज कन्वर्टिबल इनटू फॉरेन करेंसीज फॉर ऑल करंट ट्रांजैक्शंस ओनली। नेक्स्ट है, कमर्शियल पेपर इज अ सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कमर्शियल पेपर कौन यूज करते हैं? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है। जब वो पैसा बोरो करते हैं या लैंड करते हैं तो वो कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, बीएसई सेंसेक्स इज एन इंडेक्स टू मेजर अप्स एंड डाउन्स इन द शेयर मार्केट। The number of companies covered under the index are। BSE सेंसेक्स के अंडर को टोटल कितनी कंपनीज आती है? तो टोटल है इसके अंडर 30 कंपनीज। नेक्स्ट है, हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? तो वो है आरबीआई। आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है।
नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी इंडियन मनी वाज एग्जामिन्ड बाय द कमेटी। कौन सी कमेटी है जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को एग्जामिन जिसने किया था? तो कमेटी का नाम था बाघुल कमेटी। कब आई थी ये? 1997 में। नेक्स्ट है इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड है। शेयर मार्केट के अंदर की इंफॉर्मेशन को यूज करके वहां पे शेयर्स के साथ डील करना, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस्ड फेरा बाय। फेरा को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेमा से रिप्लेस किया था। फेरा क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। इसको रिप्लेस करके हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब लेकर आई थी? 1999 में। Next, the base of consumer price index for industrial workers has been shifted from 2001 to। जो CPI for industrial workers है, इसका बेस ईयर पहले क्या हुआ करता था? 2001 हुआ करता था, लेकिन अब 2020 में गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके क्या कर दिया? 2016 कर दिया है। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ डिटर्मिनिंग डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन इंडिया इज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो ये किसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है? ये महंगाई भत्ता है तो महंगाई के हिसाब से ही तो हम देखेंगे ना, तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर करते हैं? सबसे जो बेस्ट मेथड है इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो डीएनएस अलाउंस दिया जाता है वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही डिटरमाइन किया जाता है। Next, in calculation of index of wholesale prices, which one of the following sector is assigned maximum weightage? Wholesale price जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सेक्टर को दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को। इसका कितना वेटेज है? 63%। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं हम। नेक्स्ट है बेस ईयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस इन इंडिया एट प्रेजेंट। अभी जीडीपी हम कौन को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन से बेस ईयर के बेसिस पे करते हैं? तो हमारा जो बेस ईयर है अभी के लिए जीडीपी का तो वो है 2011-12 का। 2022-23 में जो जीडीपी कैलकुलेट की गई है वो 2011-12 को बेस ईयर मान के ही करी गई है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया बाय। ट्रेजरी बिल्स को कौन सोल्ड आउट करता है? तो वो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मनी मल्टीप्लायर इन इंडिया इज डिफाइंड एज। मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ब्रॉड मनी बाय रिजर्व मनी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।